सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मंगलवार है, दिसंबर की 19 तारीख है। आज के सुसमाचार के द्वारा मुख्य रूप से यूहन्ना बपतिस्ता के जन्म के पीछे की सारी रहस्य, सारी कहानी हमारे सम्मुख रखी गई है और इसमें ईश्वर ने कैसे अपनी महिमा प्रकट की, इस बात का जिक्र किया गया है। तो आइए हम सभी इस वचन को सुने। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 5 से 25 तक यहाँ पर लिखा है। यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकरियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंशी की थी और उसका नाम एलिज़ाबेथ था। जकरियस और एलिज़ाबेथ, इन दोनों के जीवन को लेकर और उनके जीवन में प्रभु ने कैसे आशीष बरसाई, इस बात का उल्लेख करते हुए आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों के सामने प्रभु अपना संदेश प्रस्तुत करता है। संदेश क्या है? उसकी पत्नी हारून वंशी की थी और उसका नाम एलिज़ाबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। जकरियस और एलिज़ाबेथ दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक माना जाना। लोग इंसान के दृष्टि में धार्मिक हो जाते हैं। 4 दिन लगातार प्रार्थना में जाएं, प्रार्थना में बैठें, मिस्सा में जाएं, बाइबल पढ़ें, माला विनती करें और उपवास रखें और इन सभी धार्मिक क्रियाकलापों को जब करते हैं तो उनको देखने वाले लोग बोलते हैं ये तो संत बन गया है, ये तो बहुत धार्मिक बन गया है। यानी कि लोगों के दृष्टि में धार्मिक बनना बहुत आसान है और जो लोग हमें धार्मिक घोषित करते हैं वही लोग कुछ समय के बाद और कुछ घोषित करेंगे। लेकिन प्रभु की दृष्टि में धार्मिक बनना बहुत ही कठिन है, बहुत ही चुनौती भरा है। और जकरियस और एलिज़ाबेथ ईश्वर के दृष्टि में धार्मिक थे और धार्मिक माने गए थे। और इसलिए संदेश प्रभु क्या देता है? वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष आचरण करते थे। कहीं पर भी इन्होंने भूल चूक नहीं की। प्रभु के नियमों और आदेशों का पालन करने में कोई भूल चूक उन्होंने नहीं की। हर जगह पर उन्होंने उसका पालन किया। उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन समस्या क्या आती है? इन दोनों के जीवन में कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिज़ाबेथ भांज थी और दोनों बूढ़े हो चले थे, और संतान भी नहीं थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। एलिज़ाबेथ भांज थी। जकरियस नियुक्त के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजक की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली और वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी के दाईं ओर दिखाई दिया। अब ये इसके नाम की बारी आई धूप जलाने की और प्रार्थना करने की जकरियस की। और जकरियस जब प्रार्थना कर रहा था, धार्मिक ईश्वर की दृष्टि में पहले से ही वो था, अब प्रार्थना कर रहा था। ईश्वर का दूत, स्वर्गदूत उसको दिखाई दिया। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा, जो कि कभी किसी ने सोचा नहीं। ऐसी घटना जब होती है निश्चित रूप से इंसान घबरा जाता है, डर जाता है, और वही हुआ जकरियस के साथ। वह घबरा गया, भयभीत हो उठा स्वर्गदूत को देखकर। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, लेकिन स्वर्गदूत ने तुरंत बात करते उससे कहा, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। बहुत ही खूब बात यहाँ पर बताई गई है। ईश्वर ने जकरियस की प्रार्थना स्वीकार की, सुनी गई। और ये संदेश गैब्रियल दूत के द्वारा जकरियस को बताया गया कि जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली है। आपकी पत्नी एलिज़ाबेथ का एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। और खुशखबरी यहाँ पर यह है, आपकी प्रार्थना का फल आपको मिला है। आपकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली है। आपको एक पुत्र होगा और उस पुत्र का नाम आप यूहन्ना रखेंगे। नाम भी स्वर्गदूत के द्वारा ईश्वर ने प्रकट किया। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे।
यूहन्ना के जन्म से ना केवल आपको आनंदित होगा बुढ़ापे में इस संतान की प्राप्ति पर, बल्कि समस्त लोग इसमें आनंद मनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा रहस्य इस यूहन्ना के द्वारा, इस बच्चे के द्वारा प्रकट होने वाला है। वे प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा, वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइल के बहुत से लोगों का मन उसके प्रभु ईश्वर की ओर अभिमुख करेगा। उसका कार्य यूहन्ना और यूहन्ना के कार्यों को भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। वह पिता और पुत्र का मेल कराने, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करने और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करने के लिए एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य से संपन्न प्रभु का अग्रदूत बनेगा। एक लीडिंग क्वालिटी, एक जिम्मेदारी इस व्यक्ति को, यूहन्ना को दी जाने वाली बात जकरियस से स्वर्गदूत ने प्रकट किया। जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं? अभी सारी बातें सुनने के बाद जकरियस समझ नहीं पाया कैसे संभव हो सकता है, इसलिए उसने सवाल किया स्वर्गदूत से, जैसे माता मरियम ने सवाल किया था, ये कैसे संभव, ऐसे जकरियस सवाल करता है, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं? जो बातें आपने बताई ऐसा होने वाला है, कैसे विश्वास करूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। उसका सवाल करने का तात्पर्य यह है शारीरिक रूप से जकरियस और एलिज़ाबेथ दोनों बूढ़े हो चले थे और इस बुढ़ापे में संतान कैसी होगी, एक सवाल उसके मन में था। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गैब्रियल हूँ, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूँ। मैं गैब्रियल हूँ, ईश्वर का संदेश वाहक हूँ। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूँ। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी उस दिन तक आप मौन रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे। एक चिन्ह कि आप आज से बोल नहीं सकेंगे, ये एक चिन्ह होगा। जब तक ये बातें पूरी नहीं होंगी तब तक आप बोल नहीं सकेंगे, गूंगे बने रहेंगे, क्योंकि आपने मेरी बात पर जो अपने समय पर पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरियस की बाट जोड़ रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वह मंदिर में इतना देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। जकरियस ने ना केवल प्रार्थना की, बल्कि प्रार्थना के दौरान उसकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का दूत प्रकट हुआ। दूत ने बहुत सारी अद्भुत आश्चर्यजनक बात उसके सामने प्रकट की और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको दिव्य दर्शन हुआ। दिव्य दर्शन हुआ, कितनी गहरी मजबूत प्रार्थना। देखिए, प्रार्थना के दौरान उसको दिव्य दर्शन हुआ। वह उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही बना रहा। अपनी सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिज़ाबेथ गर्भवती हुई। उसने 5 महीने तक अपने को यह कहते हुए छिपाए रखा, यह प्रभु का वरदान है, उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की। अब ईश्वर के जो वचन गैब्रियल दूत के द्वारा जकरियस को सुनाए गए थे, वह रहस्य में बातें सब कुछ पूरा हुई और इस प्रकार से ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। हम यहाँ पर इस बात को सीखते हैं, ईश्वर हर इंसान के जीवन में महान से महान, अद्भुत से अद्भुत कार्य करना चाहता है। बस हमें तैयार होना है, अपने आप को समर्पित करना है ईश्वर के हाथों में। ईश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी होने के लिए हमें निछावर करना है प्रभु के हाथों में। जैसे जकरियस ने किया, एलिज़ाबेथ ने किया, अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दिया और ईश्वर ने उनके जीवन के द्वारा महिमा प्रकट की। बूढ़े हो चले थे तब भी संतान का वरदान दिया। यानी कि प्रभु इस प्रकार से अद्भुत कार्य करने का एक इशारा करता है। जो अद्भुत कार्य ईश्वर ने एलिज़ाबेथ और जकरिया के जीवन में किया, वही अद्भुत कार्य हम सबों के जीवन में कर सकता है, हम सबों के परिवारों में कर सकता है। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों को शुभ संदेश देता है। जो शुभ संदेश जकरियस को प्राप्त हुआ, एलिज़ाबेथ को प्राप्त हुआ, वही शुभ संदेश हम सबों को हर दिन मिल सकता है यदि हम प्रभु पर भरोसा रखें, विश्वास रखें और उस पर दृढ़ता के साथ बने रहें। निश्चित रूप से हमारे जीवन में प्रभु की महिमा प्रकट होगी, प्रभु के अद्भुत से अद्भुत, महान से महान कार्य प्रकट होंगे। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को, जब हम सभी इस आगमन के काल में अपनी तैयारियां कर रहे हैं प्रभु यीशु के जन्म दिवस को मनाने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के साथ ट्यून्ड रहें और प्रभु के आशीष बरकत हम सबों को मिलती रहे। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।